फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोनम। मैं आपको बस एक बात बताना चाहती हूँ, असली स्पिरिचुअल ग्रोथ किसे कहते हैं? जब भी आपके बारे में कोई गलत बात कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको दुःख दे रहा है, उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आप सच्चे हो बट फिर भी आपके बारे में बहुत सी बातें अगर कोई इंसान बोल रहा है, तो आपको बस एक ही काम करना है। आपको अपनी चुप्पी से, अपनी शांति से उसको उत्तर देना है। क्योंकि समटाइम क्या हो जाता है, जैसे समझ लीजिए हमारे दोस्त ने या हमारे घरवालों ने या किसी ने भी आपको कुछ बोल दिया, तो हम ये प्रूव करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, आपके ऊपर 24 घंटा एक कैमरा लगा हुआ है और वो है ईश्वर का कैमरा। आपको बस उसके नज़र में सच्चा रहना है। आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका रीज़न बस एक होता है, जो असली स्पिरिचुअली इंसान जो ग्रो हो चुका है, वो कभी भी प्रति उत्तर नहीं करेगा, वो शांत रहेगा। तो वैसे ही आज मैं महाअवतार बाबा जी की कहानी सुन रही थी, तो उसमें भी उन्होंने वही बताया कि उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। मतलब एक स्पिरिचुअल डिबेट था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डिबेट की ही नहीं, उन्होंने सारी बातें बस सुन ली और उनकी चुप्पी ही उनकी जीत साबित हुई। क्योंकि जो असली स्पिरिचुअल पर्सन है, जो असली स्पिरिचुअल डिबेट होती है, उसमें आप कभी प्रूफ नहीं करते कि आपकी बात सच्ची है। आपकी शांति और आपकी चुप्पी ही आपका सक्सेस होता है। तो आपको बस किसी भी मामले में अगर आप एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप उसे कितना भी एक्सप्लेन करो आप सही हो, वो कभी नहीं सुनेगा। उसका रीज़न बस इतना होता है कि उसके माइंड में डिसाइडेड है कि आप वैसे ही हो। तो आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दो, चीज़ें और ख़राब होंगी। लेकिन अगर आपने चुप्पी साध ली, अगर आपने सही वक्त का इंतज़ार किया, तो उससे बड़ा आंसर कोई हो ही नहीं सकता। तो इसे कहते हैं असली स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आप में बदलाव आया है, तो कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, आप हमेशा शांत रहेंगे, आप शांति से उसका उत्तर देंगे। अगर आपने भी उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं बचेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, तो कौन आपके बारे में क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखेगी। क्योंकि ये लाइफ एक स्क्रिप्ट है और हम तो बस एक कहानी को प्ले कर रहे हैं, उसमें किसी चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बचपन में हमारे में महाराष्ट्र में कहावत होती है कि अगर जैसे अभी समझिए मेरा भाई है, उसने मुझे चिढ़ाया, तो उसमें कहावत होती थी, मम्मी हमेशा बोलती थी क्या भूखो पड़ना रहत का तुला, मतलब तुझ में क्या, तेरे शरीर में होल पड़ेंगे अगर तुझे उसने कुछ बोल दिया, जस्ट इग्नोर इट। तो उसी तरीके से आज मैं समझ पाती हूँ एज अ स्पिरिचुअलिटी से उसका मतलब अगर स्पिरिचुअली देखें, तो अगर कोई किसी का खून भी करता है, तो भी वो उसके शरीर का खून कर रहा है, उसकी आत्मा तक वो कभी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि आत्मा हमेशा अमर होती है। तो ऐसी कितनी सारी कहानियाँ आप प्रीवियस बर्थ से लेकर आए हो, कितने सारे लोग, कितने सारे प्यार करने वाले, कितने सारे दुश्मन, कितने सारे बच्चे रहे होंगे अब तक आपके। तो हर कहानी में कैरेक्टर्स अलग होते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ होती है कि आप यहाँ आपकी आत्मा की उन्नति के लिए आए हो। तो जब आप इस बात को समझ जाते हो कि ये जो बर्थ है, ये एक स्क्रिप्ट है और आप इसे बस प्ले कर रहे हो, आपको हमेशा मध्य में रहना है, यानी बीच में रहना है। मतलब हमें नॉर्मल रहना है, हमें ये समझना है कि जो कुछ भी चल रहा है ये टेम्पररी है। देखो, 2 महीने पहले कोई और आपके लाइफ का विलन था, उसके 2 महीने पहले कोई और था। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन चीज़ें हमेशा एक ही रहेंगी कि हर प्रॉब्लम से आपने कुछ सीखा भी। तो अगर हर एक निराशा आपके जीवन में आ रही है, हर एक दुःख आ रहा है, हर एक प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हर एक प्रॉब्लम में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आप एज अ सोल इवॉल्व हुए हो। तो अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है ना, उसका मतलब उसका बराबर ख्याल है आपका, मतलब उसने बराबर आपका ख्याल रखा हुआ है, आप उसके नज़र में हो, इसलिए आपकी सोल की उन्नति हो रही है और आप उस लायक हो कि आप उस चीज़ को झेल सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को आपके जीवन में भेजा गया है। तो आज के बाद अगर कोई भी पर्सन आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, शांत रहिए,
कुछ समय आएगा और स्पिरिचुअल सच का उसे पता चलेगा और उसके बाद में ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आप उस पर्सन को कितना भी बैक आंसर करोगे, एनर्जी दोगे, फिर आपकी वो सास है, पति है, आप कितना भी बैक आंसर करोगे तो आप अपनी एनर्जी और ऊर्जा ख़राब कर रहे हो। और जो असली स्पिरिचुअल पर्सन है वो अपनी ऊर्जा कभी किसी और के लिए ख़राब नहीं करेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपकी दोस्त स्पिरिचुअल सोना। मेरा बस जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ और आपको हैप्पी देखना चाहती हूँ। और ये सारी चीज़ें हमारे ही हाथ में होती हैं, क्योंकि हम जो है एक स्पिरिचुअल सोल है जो पृथ्वी पर आए हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो की बातें अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़रूर मुझे फॉलो करना और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। क्या पता उस वक्त उस वीडियो की उसको ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।